एक दौर था जब बिहार में कांग्रेस का एक छत्र राज था। आजादी के बाद 1967 से पहले हुए चुनाव तक उसे किसी दल की ओर से चुनौती तक नहीं मिली। बाद के दिनों में आपातकाल और जेपी आंदोलन से छात्रों युवाओं का आक्रोश उस पर भारी पड़ा। पार्टी नेतृत्व बिहार में प्रयोग के तौर पर मुख्यमंत्री बदलते रहा और कांग्रेस में गुटों की दरार चौड़ी होती गई। रही सही कसर 1990 के दशक में मंडल कमंडल के दौर में भाजपा और क्षेत्रीय दलों ने पूरी कर दी। अब 2025 में बिहार में खोई हुई जमीन की वापसी के लिए कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। दलित और पिछड़ों की वकालत करते राहुल गांधी भी चुनावी साल में कई बार बिहार आ चुके हैं। बिहार में सोशल इंजीनियरिंग, जाति राजनीति और क्षेत्रीय दलों के उभार ने कांग्रेस की बची कुची जमीन छीन ली। पार्टी अर्श से फर्श पर आ गिरी। तब से आज तक वह सत्ता से दूर रही। 1967 के चुनाव में पहली बार कांग्रेस बिहार की सत्ता से दूर हुई। तब वह 318 सीट पर चुनाव लड़कर 128 सीट की जीत पाई थी। World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. 1972 में पार्टी 167 सीट जीतकर पुनः सत्ता में लौटी, लेकिन 1974 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुए छात्र आंदोलन ने कांग्रेस की नींव हिला दी। छात्र आंदोलन से बिहार में नए राजनीतिक छत्रपों का उदय हुआ। आपातकाल के बाद 1977 में हुए चुनाव में कांग्रेस के 286 में से सिर्फ 57 उम्मीदवार ही सफल हो पाए। भागलपुर में हुए दंगों से मुसलमानों ने भी दामन छोड़ दिया। हालांकि जनता पार्टी सरकार की आपसी खींचतान ने 3 साल बाद 1980 में ही विधानसभा चुनाव का मार्ग प्रशस्त कर दिया। इस चुनाव में उसे स्पष्ट बहुमत मिला। पार्टी ने 311 सीटों पर चुनाव लड़कर 169 पर कब्जा किया। इंदिरा गांधी की मृत्यु से उपजी सहानुभूति लहर 1985 के चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में नहीं। जनता ने 196 सीटें देकर उसे फिर सत्ता पर बिठाया। 1980 से 90 के बीच काल कांग्रेस के लिए स्वर्ण काल रहा। हालांकि इस दौरान कांग्रेस आलाकमान ने बिहार में 6 मुख्यमंत्री बनाए। ऐसे में सभी अपनी कुर्सी बचाने में ही लगे रहे। पार्टी के अंदर गुटबाजी बढ़ती गई। इसका परिणाम पार्टी को भुगतना पड़ा। 1989 में भागलपुर में हुए दंगों से मुसलमानों ने भी कांग्रेस का दामन छोड़ दिया। पार्टी से पिछड़ा और दलित वोट बैंक पहले ही खिसक चुका था। अगड़ों को भाजपा ने अपने पक्ष में कर लिया। फलस्वरूप 1990 आते आते पार्टी के पास कोई ठोस जनाधार नहीं बचा। कांग्रेस का आधार वोट बैंक खिसक कर क्षेत्रीय दलों के पास चला गया। इसी बीच मंडल की राजनीति हावी हो गई। नतीजतन 1990 में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी 71 सीटों पर सिमट गई, जबकि उसने 323 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। जनता दल के नेतृत्व में लालू यादव की सरकार बनी। पिछड़ों की गोलबंदी के चलते इसके बाद हुए 7 चुनाव में कांग्रेस सीटों को तरसती रही। 1995 में उसके 320 में से 29 और 2000 में 324 में से 23 उम्मीदवार ही सफल हुए। अविभाजित बिहार का ये अंतिम चुनाव था। 1990 के बाद बिहार में कांग्रेस गठबंधन के सहारे भले ही राज्य की सत्ता में भागीदार भी बनी, लेकिन खुद की स्थिति कमजोर होती गई। 2015 से गठबंधन के तहत लड़ रही चुनाव फरवरी 2005 में लोजपा के साथ मिलकर उसने चुनाव लड़ा। 84 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, जिसमें 10 जीत पाए। अक्टूबर 2005 में फिर राजद के साथ गठबंधन में आ गई। अपने खाते की 51 सीटों में से 9 पर कब्जा जमाया। 2010 में पार्टी ने 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन सिर्फ 4 ही सफल हो सके। 2015 में उसने गठबंधन के तहत अपने हिस्से के 41 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। इस चुनाव में जदयू राजद के साथ का उसे फायदा मिला। पार्टी का स्ट्राइक रेट सुधरा। पार्टी ने 41 में से 27 सीटों पर जीत हासिल की। 2020 में भी कांग्रेस ने महागठबंधन में चुनाव लड़ा। 70 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, जिसमें 19 सफल हुए। 2025 में दलित पिछड़े महिलाओं पर नजर। पार्टी 2025 चुनाव से पहले अति पिछड़ों, दलितों, महिलाओं और युवाओं के लिए लोक लुभावन वादे कर रही है। संगठन में बदलाव कर उसने गोलबंदी के प्रयास शुरू किए। पहली बार दलित को प्रदेश अध्यक्ष की कमान दी है।
राहुल गांधी सहित राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं। प्रभारी कृष्णा अल्लावारू अपनी टीम के साथ दिन रात मेहनत कर रहे हैं। पार्टी अपनी खोई जमीन वापस पाने के लिए पुरजोर प्रयास कर रही है, पर देखना होगा कि वो उसमें कितना सफल हो पाती है।